हेलो डियर स्टूडेंट्स। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के बारे में, जिसके अंदर आप मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम जानेंगे कि पैरामीटर क्या होता है, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पैरामीटर की बात करें तो आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का सबसे खूबसूरत नाम जो आप हर जगह पढ़ते होंगे, ए बी सी एंड डी। अगर इसका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आप ये समझ सकते हैं कि ए बी एक किसकी साइड होगी, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमारा पैरामीटर होगा। बी सी भी एक इसकी साइड होगी, सी डी भी होगी, और फिर डी ए या फिर ए डी भी इसकी एक साइड होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ए बी सी डी करके बहुत सारे फिगर्स हमें दिए हुए हैं और इन फिगर्स का हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले 1 बाय 1 करके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस का हम पैरामीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में। तो अगर हमसे कोई भी पूछे कि ये जो ए वाला है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम ए वाले क्वेश्चंस की बात करें, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, राइट। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल दी साइड्स, राइट, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, ऑल दी साइड्स। अब जितनी भी साइड्स हैं उन सबका हमें सम करना है। तो जो भी हमें साइड्स में दी हुई हैं उन सबका हम सम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके अलावा फिर हमें ये जो दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि 4 और 2 6 और ये 1 7, 7 और 5 हो जाएंगे 12। तो इसको हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर, राइट। ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो इसकी कैसे हम पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे? देखिए पैरामीटर का फॉर्मूला तो सेम होने वाला है सभी के लिए, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो इसके अंदर क्या हो रहा है इसका फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 35 दिया हुआ, राइट, 35, राइट। इसके अलावा हम कहते हैं 23। इसके अलावा फिर दिया हुआ है हमें 35, राइट। इसके अलावा दिया हुआ है हमारे पास 40। इन सबको हमें करना है प्लस, जिसको हम कह सकते हैं 133 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। और क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारा वो होने वाला है हमारा पैरामीटर, राइट। इसके अंदर भी हम अब इसके पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इजीली इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 15 15 15 15 15 दिया हुआ है तो इन सारे 15 को आप प्लस कर लीजिए। यानी कि सबसे पहले तो 15 सेंटीमीटर इसका, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर और फिर 15 सेंटीमीटर, राइट। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व कर लिया, बी को सॉल्व कर लिया, सी को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी में भी हमें सेम पैरामीटर ही फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसके भी पैरामीटर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए, जितने भी 4 हैं इन सबको। यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। 5 साइड्स हैं, ये पेंटागन है, 1 2 3 4 एंड 5। इन सबको प्लस करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर डी को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर ई है। इस क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में भी बात करेंगे, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर ई को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई में अगर आप ध्यान से देखें इन चीज़ों को तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 2.5। इन सारी चीज़ों में चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर ही हमें पैरामीटर ही फाइंड आउट करना है, तो ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसमें कोई भी मोरल साइंस या कुछ अलग तरीके की चीज़ें नहीं है, बस केवल लॉजिक समझना है कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 + 4 और फिर प्लस आप करेंगे 0.5, फिर आप करने वाले हैं 2.5, फिर आप करने वाले हैं 2.5, फिर आप करने वाले हैं 0.5, फिर करने वाले हैं 4
और इस तरीके से जब आप इन सबको प्लस करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। और एफ का भी इक्वेशन सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए जितनी भी साइड्स हैं उन सब का हम सबसे पहले तो सम करते हैं। आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर लीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर आप लिखेंगे, अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो 4 सेंटीमीटर, फिर आप 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 1, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, और फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4 1, फिर 3 प्लस 2 और प्लस फिर 3 सेंटीमीटर, 3 2 3 सेंटीमीटर। यानी कि इन सबको अगर हम सम करें, इन सबको अगर आप सम करें तो क्या आंसर्स आने वाला है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इन सबको अगर सम करें हम 4 1 5 5 और 3 8 8 और 2 10 10 और 3 13 13 और 4 17 18 19 20 21 21 और 22 23 और 3 26 26 और 4 30, राइट। और इस तरीके से देखिए 31 और फिर 30 34 36 36 39 36 के बाद 39 और ये हो जाएगा 43 44 44 और ये 6 और 2, फिर ये कंप्लीटली अगर प्लस कर दें हम 50 और 2 52 होगा। इसका जो कंप्लीट सम करने के बाद जो आंसर आएगा 52 सेंटीमीटर आएगा, राइट। इस तरीके से आप इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। उसमें देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो ये देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि द लीड ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो ढक्कन है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीटली डिफाइन है कि वो 40 बाई 10 की है। हमें बताना है कि इसको कवर करने के लिए कितने टेप की लेंथ की जरूरत है, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, राइट। अब सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ जो टेप की रिक्वायरमेंट है उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो इसका पैरामीटर है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, यानी कि वो किसके इक्वल होना चाहिए। जो पैरामीटर है वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये चीजें हमें बिल्कुल कंप्लीटली लिखनी होगी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। अब हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है ये तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। 2 लेंथ की हमारा दिया हुआ है 40 और ब्रेथ दी हुई है 10, यानी कि 2 इंटू ये हो गया 50, राइट। अब इस तरीके से 50 में जब हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा हमारा 100 सेंटीमीटर। और इस 100 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करें तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, यानी कि इसको आप कहेंगे 1 मीटर। और फिर आप कह सकते हैं कि इस तरीके से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि thus the total length of tape required is 100 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 1 मीटर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 100 सेंटीमीटर के हैं या फिर 1 मीटर के हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसी चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, एक टेबल टॉप का मेजरमेंट दिया हुआ है, टेबल टॉप का मेजरमेंट दिया हुआ है, और इस टेबल टॉप की जो मेजरमेंट दी हुई है वो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि टेबल का टॉप का एरिया है और इसके अंदर ये जो लेंथ है वो हमारा 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो चीजें दी हुई हैं वो 1.50 दी हुई है। अब हमें टेबल टॉप का जो पैरामीटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर इसके लेंथ की हम बात करें ना, तो लेंथ आपका दिया हुआ है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको चेंज करें कंप्लीटली मीटर में तो इसको लिख सकते हैं 2.25 मीटर, राइट। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अगर हम इसी क्वेश्चन में जो इसका लेंथ के अलावा इसके ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो इसके ब्रेड्थ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसके ब्रेड्थ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो है हमारे पास 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.50 मीटर। अब इसी तरीके से ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर है, लेंथ और ब्रेथ कंप्लीटली क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, राइट। इसका हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर। अब पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा फिर वही 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 तो हमें दिया हुआ है, राइट। लेंथ जो है वो है 2.25 और जो ब्रेथ हमें दी हुई है वो दी हुई है 1.50, राइट, 1.50। इसी तरीके से जब हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और जब इनको आप सम करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले तो आपको सम करना होगा, 2.25 प्लस 1.50, इन सब का अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा हमारा 3.75, राइट, 3.75। और जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा हमारा 7.50 मीटर। तो अगर हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 10 द पैरामीटर ऑफ टेबल टॉप जो है उसके अगर हम पैरामीटर की बात करें तो ये होगा 7.50 मीटर, यानी कि 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसी का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बेस्ड कंप्लीटली क्वेश्चन है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे पास फोटोग्राफ की जो फ्रेम होती है कुछ इस तरीके की फ्रेम है, राइट। और इस फोटोग्राफ की फ्रेम में हम इसके अंदर लगाना चाह रहे हैं वुडन के स्ट्रिप्स। आप चाह रहे हैं कि इसकी बिल्कुल वुडन की स्ट्रिप लगाना चाह रहे हैं, जो कि एक अलग ही कलर की वुडन स्ट्रिप आप लगाना चाह रहे हैं। लाइक इसका कलर में जैसे ही चेंज करूंगा आपको समझ आने लगेगी चीजें। ये वुडन स्ट्रिप आप लगाना चाह रहे हैं जो ग्रीन कलर की है, और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कंप्लीटली चीजें हमें दी हुई है कि इसकी जो लेंथ दी हुई है और जो ब्रेड्थ दी हुई है वो कंप्लीटली हमें क्लियरली पता है कि ये 32 है और ये 21 है, राइट। अब हम करेंगे क्या, अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे अगर वुडन स्ट्रिप की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, यानी कि जो लकड़ी का जो फ्रेम बनने वाला है उसकी जो लेंथ है वो कंप्लीटली ये जो रेक्टेंगल है ना इसके पैरामीटर के इक्वल होगी, यानी कि पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ के इक्वल होगी। हम कह सकते हैं ये इक्वल होगी जो हमारा पैरामीटर है फोटोग्राफ का वो इसके इक्वल होगी, राइट। जो फोटोग्राफ का पैरामीटर होगा वही सेम उसकी लेंथ होगी। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बहुत ही क्लियरली पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। और लेंथ हमें बिल्कुल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 32 है और ये हमारा 21 है, और दोनों ही सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, हम डायरेक्टली 32 प्लस 21 लिखने वाले हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ की जगह पे।
और 2 का फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 32 और 21, इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो 53 होगा। यानी कि 53 में जब आप 2 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे तो ये जो चीजें आएंगी वो 106 सेंटीमीटर निकल करके आएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है वुडन स्ट्रिप की वो 106 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 10 द लेंथ, हम ये कह सकते हैं 10 द लेंथ, 10 the length of wooden strip, 10 the length of wooden strip required is equal to, wooden strip is required is equal to 106 सेंटीमीटर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ें बिल्कुल वर्क कर रही हैं, बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शंस में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझें अच्छी तरीके से तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें समझना होगा। देखिए, एक रेक्टेंगुलर लेंथ का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, 0.7 किलोमीटर और ये 0.5 किलोमीटर, राइट। ईच साइड से भी फेंस विथ 4 रोज ऑफ वायर, यानी 4 रोज ऑफ वायर से फेंस किया हुआ है। तो लेंथ क्या है और कितने वायर की नीड है ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि ये जो फील्ड है ना, इसका सबसे पहले हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर ऑफ फील्ड। अब ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड का जो पैरामीटर होगा वो होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि 0.7 किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ भी 0.5 दिया हुआ है। इनकी वैल्यू को पुट करते हैं और सबसे पहले इसका पैरामीटर फाइंड आउट करने की कोशिश हम करते हैं। तो ये देखिए 7 और 5, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो 1.2 होगा, यानी कि 2 इंटू 1.2, यानी कि ये होगा हमारा 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर और 400। यानी कि अगर हम इसको चेंज करना चाहें मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 2.4 इंटू 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2400 मीटर। अब हम इस लेंथ, वायर की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जो फेंस की गई है 4 रोज, यानी कि इसके ऊपर है ना 4 रोज की फेंसिंग की गई है। पहला कुछ इस तरीके से फेंसिंग करी गई होगी, पहला जो फेंसिंग है वो पहली फेंसिंग कुछ इस तरीके से हुई है, दूसरी फिर इसके बाद हुई है, तीसरी फिर उसके बाद हुई है, फिर इस तरीके से फेंसिंग इसकी हो गई है, राइट। यानी कि एक फेंसिंग तो कुछ इस तरीके से हुई है पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड इस पे फेंसिंग हुई है, फिर तीसरा राउंड भी हुआ, फिर चौथा राउंड भी इसके ऊपर फेंसिंग हुई है चारों तरफ से, राइट। ये फील्ड दिया हुआ है हमारे पास। अब जो 4th राउंड हुआ है, यानी कि 4 का हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा अगर लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ जो वायर होगा वो होगा 2400 में हमें 4 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 9600 मीटर होगा। अगर आप किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 9.6 किलोमीटर, राइट। और यही हमारा आंसर भी होने वाला है जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर, राइट। और पैरामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है जिसकी साइड्स हमें दी हुई है 3, 4 और 5। ये साइड दी हुई है एक रेक्टेंगल की, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल की साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। इस रेक्टेंगल की साइड हमें फाइंड आउट करनी है, सॉरी साइड हमें दी हुई है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5, राइट। अब इनका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आप इनके नेमिंग कर दो। सबसे पहले तो ए, बी एंड सी।
अगर हम पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो वो होगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि ये जो होगा वो होगा हमारा 12 सेंटीमीटर, राइट, 12 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 9 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो हमारा कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे कि तीनों साइड्स जो है वो हमारी 9 9 और 9 होनी, क्योंकि इक्विलेटरल है वो। अगर हम पैरामीटर ऑफ फाइंड आउट करें इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इसका भी खूबसूरत सा नाम आप सभी को पता होगा कि सबसे खूबसूरत नाम जो हम लिखते हैं किसी भी ट्राइंगल का वो ए बी सी ही लिखते हैं, राइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल वो होता है हमारा 3 इंटू साइड्स, राइट, 3 इंटू साइड होता है। अब देखिए 3 इंटू 9 यानी कि 27 सेंटीमीटर होगा वो, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जिसमें कि इक्वल साइड दी हुई है। इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके दो साइड से इक्वल होती हैं। इक्वल साइड्स 8 दी हुई है इसमें। तो अब क्वेश्चन में इक्वल साइड आपको एक दी हुई है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, यानी कि दो जो साइड हैं वो 8 8 हैं और एक जो साइड है वो 6 है, राइट। इसका भी नाम हम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या होगा, ए बी होगा प्लस बी सी होगा प्लस सी ए होगा। ए बी का मतलब 8 होगा और सी ए का मतलब भी 8 होगा और जो बी सी आपके पास दिया हुआ है वो है 6। तो 8 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर, राइट, 22 सेंटीमीटर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है एक ट्राइंगल का जिसकी साइड्स हमें दी हुई 10, 14 और 15। तो इसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का पैरामीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। किसके इक्वल होगा वो, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। अब जो भी साइड्स इसकी दी हुई हैं उन सबको हम सम करने वाले हैं, 10, 14 और 15, राइट। 10, 14 और 15 इन सब की जो साइड्स हैं वो है 39 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर। दिस पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल is 39 सेंटीमीटर, राइट। ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें कि चीज़ों को हमें समझना होगा कि क्या दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है ना, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एक हेक्सागोन दिया हुआ है
और हेक्सागोन का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हेक्सागोन होता है उसमें 6 साइड होती है, यानी कि हेक्सागन कुछ इस तरीके का बना होता है, राइट। ये आपका एक हेक्सागोन दिया हुआ है और रेगुलर हेक्सागोन है और इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो पूरी की पूरी 8 दी हुई है, राइट। ये हेक्सागोन है जिसमें 6 साइड्स होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो पैरामीटर है वो देखेंगे, पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन, राइट। और जो हेक्सागोन की पैरामीटर है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड। अगर वन साइड की लेंथ आपको पता है जो कि हमें दी हुई है 6 इंटू 8 यानी कि 48 मीटर, राइट। अब इस तरीके से आप इनका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन, राइट, पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन जो कि होगा 48 मीटर, राइट, 48 मीटर होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखा जाए तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का पैरामीटर दिया हुआ है हमें, राइट। देखिए ये है हमारे पास एक स्क्वायर और इस स्क्वायर का हमें पैरामीटर दिया हुआ है। स्क्वायर की जो लेंथ होती है ना चारों, वो बिल्कुल इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, राइट। ये हमें पता है, पैरामीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड, राइट, 4 इंटू साइड होने वाला है। और हमें ये जो है पैरामीटर वो हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हमें साइड फाइंड आउट करनी है, तो 4 इंटू साइड लिख देंगे। अगर आपको साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 20/4 यानी कि 5 मीटर। तो हम इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 10 द साइड ऑफ स्क्वायर, 10 द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 मीटर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और उसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को। देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन और पेंटागन में क्या होता है, जो साइड्स होती हैं वो 5 होती हैं और बिल्कुल इक्वल होती है। ये हमारा एक पेंटागन है, राइट, और इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है। तो पैरामीटर ऑफ पेंटागन, सबसे पहले आप लिखिए कि जो पैरामीटर है पेंटागन का उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो पेंटागन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5 इंटू साइड, वो होता है हमारे पास 5 इंटू साइड, राइट। अब जो पेंटागन दिया हुआ है ना इसका पैरामीटर होता है 100 और जो 5 है इंटू साइड, साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो साइड इक्वल टू क्या होगा, साइड इक्वल टू होगा 100/5 और फिर साइड इक्वल टू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 20 हो जाएगा, राइट। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक धागा है जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और लेंथ ईच साइड ऑफ स्ट्रिंग इज यूज फ्रॉम, और हर इस धागे को हम कभी स्क्वायर के फॉर्मेट में बना रहे हैं, कभी उसे हम बना रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और कभी उसे हम बना रहे हैं एक रेगुलर हेक्सागोन। अब देखिए
ये तीन अलग अलग चीजें हैं जिसमें हमें बनाना है। तो सबसे पहले वन बाय वन करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो जो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, यानी कि जो 30 सेंटीमीटर वो सबके लिए सेम है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। अब जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है, राइट। और ये हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो अगर आप साइड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 30/4 होगा। और 30/4 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेंथ होगी हर साइड की वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। और इस तरीके से आप 7.5, 7.5 और फिर 7.5 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये तो था हमारा स्क्वायर के लिए। अब हम बात करते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या कंडीशंस होगी, कैसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में चीज़ों को रख सकते हैं। देखिए, अब पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सेम वही चीज़ें लिखेंगे यहाँ भी, कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट। तो 3 इंटू साइड होती है, 3 इंटू साइड इक्वल टू 30। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू हो जाएगा 30/3 यानी कि 10। तो जो साइड की वैल्यू है वो होगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, राइट, 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं हेक्सागोन के बारे में, कि हेक्सागोन का जो पैरामीटर है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, जो कि ये अब इसको हम इसकी साइड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको एक बार ध्यान से समझना होता है। देखिए, पैरामीटर ऑफ अगर हेक्सागोन की बात करें ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो सबके लिए सेम है। तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन की बात करें अगर, वो दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर। अब हेक्सागन का जो पैरामीटर है वो होता है 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट। तो साइड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो होगा 30/6, जो कि होगा 5। यानी कि हम यहाँ पे जो इसके साइड है वो लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जिसके अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो दो साइड्स हमें दी हुई हैं किसी भी ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें हमें पता है, राइट। दो साइडें कौन कौन सी पता है, एक है 12 और दूसरी है 14, राइट, ये हमें पता है। और तीसरी साइड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं और इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द थर्ड साइड, लेट the length of third side, let the length of third side bx सेंटीमीटर, राइट। अब हम दो साइड्स हैं वो भी हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स हमें दी हुई है 12 और 14, ये चीज़ तो हमें दी हुई है। तो अब हमें पैरामीटर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स आर 12 एंड 14। और अगर हम पैरामीटर की बात करें तो वो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ये भी हमें दिया हुआ है। पैरामीटर ऑफ जो ट्राइंगल है वो हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, राइट।
अब जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है वो क्या होगा कंप्लीटली अगर देखा जाए तो वो होना चाहिए हमारा कंप्लीटली कुछ इस तरीके से, जिसमें कि 12 प्लस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 36। 12 और 14 को अगर आप प्लस करें तो 26 होगा, 26 प्लस एक्स इक्वल टू 36, राइट। अगर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कोशिश करें तो 36 माइनस 26 होगा, राइट। और 36 माइनस 26 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 10। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो थर्ड साइड की लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। जो थर्ड साइड की लेंथ है 10, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसमें कि एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है और स्क्वायर पार्क की फेंसिंग दिया हुआ है हमें 250 मीटर, और रेट भी हमें दिया हुआ है, स्क्वायर साइड का जो रेट है वो भी हमें दिया हुआ है, राइट। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो फेंसिंग दिया हुआ है मतलब कि स्क्वायर का पैरामीटर हमें दिया हुआ है, वो चीज़ हमें बिल्कुल क्लियरली दी हुई है। देखिए साइड जो दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क ऑफ साइड, साइड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए साइड दी हुई है, साइड 250 दी हुई है और रेट हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्लियरली मेंशन है, साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमें दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हम इसके पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पैरामीटर फाइंड आउट करें तो होगा 4 इंटू साइड, राइट। तो ये होगा 4 इंटू 250, तो 4 इंटू 250 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1000 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारी दी हुई है पर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ पर मीटर ये दिया हुआ है हमारे पास 20 रुपीज़, राइट। हमारे पास कितना दिया हुआ है 20 रुपीज़ कॉस्ट जो दी हुई है। अब इस कॉस्ट को अब कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें कैसे समझ आएंगी, वो हमें समझ आएगी कि हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि उसका पैरामीटर कितना है। पैरामीटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 का, जो कि उसका पैरामीटर है। 20 में मल्टीप्लाई करना होगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1000 मीटर, राइट। 1000 मीटर का कितना होगा, पर मीटर का तो हमें 20 रुपीज़ पता है, तो 20 इंटू 1000, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 रुपीज़। तो इस तरीके से इसकी ये हमारी कॉस्ट आएगी और ये हमारा आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डिफाइन की गई है, 175 मीटर और 125 मीटर। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डिसाइडेड, राइट। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डिसाइडेड है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 175 और यहाँ दिया हुआ है 125 मीटर, राइट। चीज़ें बहुत क्लियर हैं, 175 और 125 मीटर दिया हुआ है, रेट भी हमें चीज़ों के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अब हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो जो लेंथ दी हुई है वो क्लियरली मेंशन है हमें 175 मीटर, और अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो वो भी हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ 125 मीटर।
अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर भी हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, और पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इसका फॉर्मूला होता है 2, और इसकी लेंथ दी हुई है 175 प्लस 125, और 2 और 175 और 125 इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो ये होगा 300, और 300 में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो होगा हमारा 600 मीटर। कॉस्ट इसकी पर मीटर दी हुई है फेंसिंग की 12 रुपीज, राइट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क, फेंसिंग पार्क की जो कॉस्ट है ना वो दी हुई है 12 पे। आप देखिए क्वेश्चन में 12 पर मीटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 रुपीज दी हुई है। अब हम 600 मीटर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो 600 में 12 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क ऑफ 600 मीटर, ये होगा 12 इंटू 600। तो जैसे ही 12 इंटू 600 करेंगे ये होगा हमारे पास 7200 रुपीज, राइट। ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे हम 15 की बात कर लें चाहे हम 16 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर दिया हुआ है कि एक स्क्वायर पार्क है जिसपे स्वीटी चारों तरफ उसके दौड़ रही है, राइट। अब स्क्वायर पार्क में वो अगर कोई दौड़ रहा है, अब दो चीजें हैं। पहली चीज कि ये है एक स्क्वायर पार्क, अब इस स्क्वायर पार्क में स्वीटी नाम की लड़की जो कि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, दौड़ रही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको ध्यान से समझिए आप। सबसे पहली चीज कि जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो उसके पैरामीटर के अंदर काउंट होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर या डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी। सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी। स्वीटी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो स्क्वायर पार्क में चल रही है, बुलबुल जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क में चल रही है। तो कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये देखिए डिस्टेंस जो स्वीटी के द्वारा कवर किया गया है वो इक्वल होगा हमारे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की, राइट। तो जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा हमारा वो होगा 4 इंटू साइड होता है, राइट। वो होता है 4 इंटू साइड, और साइड दी हुआ 75, तो 4 इंटू 75 कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 300 मीटर। यानी कि जो डिस्टेंस स्वीटी कवर कर रही है वो 300 मीटर है। अब हम फाइंड आउट करेंगे बुलबुल का, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जो कि रेक्टेंगुलर उसका पार्क दिया हुआ है हमारे सामने। जब उसका रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसमें कि 60 और 45 हमें दिया हुआ है, इसमें कि देखिए 60 दिया हुआ है और एक तरफ 45 दिया हुआ है, राइट। 60 और 45 हमें चीजें दी हुई हैं। अब हमें करना क्या है, 60 और 45 दिया हुआ तो डिस्टेंस जो कवर्ड हो रहा है बुलबुल के द्वारा वो किस तरीके की चीजें दी हुई हैं, वो हम कह सकते हैं कि जो बुलबुल डिस्टेंस कवर कर रही है वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, तो वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, राइट। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक चीज बहुत ही क्लियरली, 2 लेंथ हमें दी हुई है 60, ब्रेथ भी हमें दी हुई है 45। 60 और 45 को अगर आप प्लस करें तो ये होगा 105, राइट। ये होगा हमारा 210 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि बुलबुल तो 210 मीटर कवर कर रही है, बल्कि जो स्वीटी है वो 300 मीटर कवर कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि बुलबुल कवर डिस्टेंस 200 मीटर्स एंड बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। जो बुलबुल है वो
लेस डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बुलबुल यहाँ पे आप लिख सकते हैं बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस, बुलबुल कम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अगर बात करें तो सबके पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट। और देखिए एक रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, और ये हमारा जो कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो स्क्वायर शेप है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, और स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, जिसमें दिया हुआ 4 इंटू 25, जिसको हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, जिसमें कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, और पैरामीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और यहाँ पे देखिए 2 लेंथ हमारी 30 है, ब्रेड्थ हमारी 20 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 50 यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी, राइट। ये सी वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में और इनके बारे में। तो बी वाले में देखिए यहाँ भी हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ दिया हुआ है। 2 लेंथ हमारी 10 है, ब्रेड्थ हमारी 40, तो ये होगा 2 इंटू 50 यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा 100 सेंटीमीटर, राइट। देखिए 100 सेंटीमीटर इसका भी आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, जो कि एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, राइट। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, जो इसका पैरामीटर होगा वो होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि जितनी भी साइड्स होंगी उन सब का सम, यानी कि 30 भी कर देंगे, 30 और 40 यानी कि 100 सेंटीमीटर। देखिए एक चीज़ आप समझिए, इसका भी 100 आया, इस वाले क्वेश्चन का भी 100 आया। इसके अलावा जो ऊपर दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, चाहे हम ए के बारे में बात करें चाहे सी के बारे में बात करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी फिगर्स है ना उनका पैरामीटर सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल फिगर्स here, all figures have same parameter, राइट। अब हम ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, और कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर पाएंगे, बेटर तरीके से आपको समझा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अगर आप देखें ध्यान से, तो उम्मीद क्या कर रहा है, वो 9 स्क्वायर्स को बाय कर रहा है, और इसमें हर एक जो साइड है वो ½ मीटर है, यानी कि ये ½ मीटर है, राइट। ये भी ½ मीटर है और ये भी ½ मीटर है, यानी कि जो ½ मीटर दिया हुआ है, ये कंप्लीटली हम इसको देखें तो ये 1.5 होगी एक साइड हमारी, ये भी 1.5 हो जाएगी, फिर ये भी 1.5 और ये भी 1.5, यानी कि टोटल अगर हम इसके पैरामीटर को देखें तो ये होगा हमारे पास कितना,
1.5 into 4, चूंकि जो हमारा स्क्वायर होता है वो 4 into साइड होता है, यानी कि 6 हो जाएगा इसका। ये होगा हमारे पास 6 मीटर, राइट। इसी तरीके से अगर हम जो सेकंड पिक्चर दी हुई है उसके बारे में अगर हम देखें कि कैसे हम इस अरेंजमेंट को समझ सकते हैं, जिसमें कि ये क्वेश्चन नंबर बी सी बी में दिया हुआ है कि सारी डज नॉट लाइक इस अरेंजमेंट एंड सी गेट अनदर क्रॉस। इसने क्रॉस बना दिया है। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि सम ऑफ ऑल दी साइड्स। अब देखिए ये हाफ है, ये भी हाफ है, यानी कि ये कंप्लीटली वन एक साइड हो गई, ये भी एक वन साइड हो गई, ये भी एक वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो आई है कंप्लीटली 8 9 10 भी है इसके अंदर, क्योंकि ये भी हमारा एक है हाफ और ये भी हाफ, यानी कि 9 और 10, ये भी हाफ और ये भी हाफ और ऊपर का भी हाफ, तो ये कंप्लीटली 10 होगा। जो भी हम प्लस करेंगे ये होगा 10 मीटर, राइट। और कौन सा ग्रेटर है पैरामीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर ग्रेटर की बात करें तो सेकंड अरेंजमेंट जो सेकंड अरेंजमेंट है उसका जो पैरामीटर है वो ग्रेटर है, सेकंड अरेंजमेंट का पैरामीटर ग्रेटर है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो डी पूछा गया है कि अवनीत जो है, अवनीत के बारे में पूछा गया कि अवनीत वंडर्स इफ द वे ऑफ गेटिंग इवन ग्रेटर पैरामीटर, कैन यू फाइंड द वे टू डूइंग दिस। द पेविंग स्लैब्स मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एजेस, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। देखिए यस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे भी बेटर तरीका वो क्या होगा, आप इसके आंसर्स में लिख सकते हैं यस कब, इफ ऑल द स्क्वायर्स अरेंज इन अ रो, इफ कब, जब इफ ऑल द स्क्वायर्स अरेंज्ड इन रो, पैरामीटर बी 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर बी 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें काफ़ी कुछ आपने देखा, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, किस तरीके से हम और बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज थी इसमें काफ़ी कुछ आपने समझा होगा, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखा भी होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।